जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 9 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 9 जनवरी के दिन, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब 9 जनवरी, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 9 जनवरी के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। तो भाई आपके पास पैसा हो सकता है एंड देखिए दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं एंड आपके पार्टनर आपको इसी नज़र से देख रहे हैं कि ये सब कुछ इनका है। आपके पूरे पैसे पे, आपकी हर एक चीज़ पे इनका ही राइट होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं एंड ये आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी के भी साथ। तो पैसा भी हो सकता है एंड क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। हायरोफेंट का मतलब देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ चुकी है। तो मे बी दो चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आप अपने पार्टनर को देखते हैं ब्लेसिंग की तरह एंड आप उनको किसी के साथ शेयर होता नहीं देख सकते हैं। आपके पार्टनर आपको देखते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह एंड वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं हो सकते कर सकते। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, गारंटी कोई नहीं है। हम लोग अभी रीडिंग देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 3। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। नंबर है आप लोगों के लिए 1 8 3 7 10 1 2 6 4। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 8 1 1 1 इंपॉर्टेंट है। 11 11 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 1 1 भी आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए इस वक्त आपके पार्टनर खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। मेंटली ये अपने आप को अनईजी फील कर रहे हैं, बाउंड या बाइंडेड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जहां ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। जाल का मतलब ये होता है कि अपना बनाया हुआ थॉट, जैसे एक थिंकिंग इनकी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी कंडीशन है। मे बी आपने सिचुएशन को इतना ज़्यादा ओवर थिंक किया है कि अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि सही क्या है गलत क्या है। एंड ये जो एनर्जी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या फिर किसी ब्लेसिंग की तरह, तो मे भी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ना समझें बल्कि ब्लेसिंग की तरह देखें। लेकिन आपको डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको आपके पैसे की वजह से आपसे अट्रैक्ट हैं। तो मे बी आपने इतनी ओवर थिंकिंग की है, इतने सारे लोगों से ओपिनियन ली है कि अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि सही क्या है गलत क्या है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप इतने सारे टैरो रीडर्स की रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें सच है कहाँ। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ओके, वैसे मैं आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की ही फीलिंग है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, किसी बात से बहुत डीपली हर्ट हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में रिसेंटली कोई फाइट हुई हो सकती है जिसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था एंड इस वजह से आपके पार्टनर को बहुत ठेस पहुंची है। तो यहाँ पे 8 3 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब हो गया जस्टिस। तो आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। यस, जेल। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी तरह के मेंटल प्रिजन में है। आपके पार्टनर ने खुद को उलझा लिया है। आपके पार्टनर जस्टिस की एनर्जी आ गई। जस्टिस का मतलब आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर इस क्रिटिकल कंडीशन से निकलना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना हो लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं। इस रिलेशनशिप में इन्होंने जो भी एफर्ट किया है, जो भी इन्वेस्ट किया है, उसका इवेल्यूशन कर रहे हैं कि कितना मिला है, कितना मतलब इक्वल गिव एंड टेक है कि नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में टाइम देना इनके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा एंड ये किसी तरह के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर देखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाकर क्या मोड़ लेगा। ओके, आपकी यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं।
कहीं न कहीं इतना सारा पेन होने के बाद, इतना सारा इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न होने के बाद भी आपके पार्टनर आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इस रिलेशन को रखना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जिसकी फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कई बार वही चीज़ कैच हो जाती है। तो मे बी ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं एंड वही चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, 8 3 11 7 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब होता है मदर फिगर। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई मदर फिगर है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, मून का मतलब ये होता है कि आप अपनी इंट्यूशन को फील नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फोकस करते हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपको ज़्यादा आंसर मिलेंगे। ओके, आप किसी से एडवाइस ना लीजिए, आप अपने दिल की सुनिए, आपका दिल आपको सच बताएगा। ओके, यस, यहाँ पे मून की एनर्जी 18 1। अगर ये कंडीशन आपके साथ है तो यहाँ पर 18 1 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि जिस दिन आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आप इन सारे डार्कनेस से निकल आएंगे। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ओके, यस, एंड आपके पार्टनर भी अगर ये बहुत ज़्यादा वरीड हैं भी, तो इनका इंट्यूशन इनको सुनना चाहिए, तभी ये निकल पाएंगे इस कंडीशन से। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 10 ऑफ बैंड की, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो आपकी किस्मत आपके फेवर में हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। ओके, यहाँ पर 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब तो ये हो गया कि हम्म, कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी अगर आपके फाइनेंशियल लाइफ में, तो वो भी ख़त्म हो रही है। ओके, 3 1 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। तो 3 10 13 13 4 17 स्टार की एनर्जी। तो भाई देखिए, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही थी, अवेकनिंग की एनर्जी। पहली बात तो ये है कि आप अपनी इंट्यूशन पे, बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सॉलिड है, अगर वो आपको कुछ बता रही है तो उसी पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जब कोई इंसान डीपली हर्ट होता है तो वो सिर्फ नेगेटिव सोचता है, लेकिन आपकी जो इंट्यूशन होती है वो आपको सच बताती है। तो यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ यही गाइड करूँगी कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब यह है कि इस वक्त क्योंकि आपका हार्ट में पेन है, तो आप बाउंड्री बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आप अपने इस एरिया में किसी को एंटर नहीं होने देंगे, आप अपने दिल के करीब किसी को आने नहीं देंगे। ओके, एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है। पहले तो आप हील होइए एंड जैसे ही आप हील हो जाएंगे, आपकी लाइफ की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर है, एंड जिसकी वजह से कोई ऐसा पर्सन है थर्ड पार्टी, जो मुझे मदर फिगर दिख रही है, जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, जिससे आप जितनी जल्दी दूर हो जाएंगे वो व्यक्ति, मतलब आपकी लाइफ की ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ओके, चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है हाई प्रीस्टस की एनर्जी। देखिए, हाई प्रीस्टस के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हैं। आपके लिए इनके दिल में बहुत डीप लव है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त मौन रखे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एंड अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फिर प्रैक्टिकल। ओके, आपके मतलब आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग वाली एनर्जी है, जैसे वो आपकी केयर करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि ये सारा प्यार उनको भी वापस मिले। ओके, एम्प्रो की एनर्जी 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा परेशान देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वरीड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपको इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं बहुत प्यार से, क्योंकि ये आपको हील करना चाहते हैं, आपको इन सारी परेशानियों को इनको ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, एंड वो
आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हैं। इस रिलेशनशिप को एक मैनेज्ड और बहुत ही इस्टेब्लिश सिचुएशन में देखना चाहते हैं। कभी कभी आपके पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, माई वे और हाईवे वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग डील करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा मतलब ये चाहते हैं कि आप इन पे थोड़ा सा को डिपेंड रहें। ओके, जैसे कि आपके पार्टनर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि ये वीक नहीं है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। जब आप परेशान होते हैं तो आपको हील करते हैं, एंड वैसे आपकी लाइफ को लेके, आपकी हर एक चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखेंगे। फ्यूचर में आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हैं, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल दिखा रहे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1 मजिशियन। साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी दिख रही है कि किसी भी तरीके से, हर एंगल से, मतलब हर एंगल से आपके पार्टनर आपके लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको हील कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जैसे अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि इनके अंदर वर्सटाइल जीनियस है, वर्सटाइल टैलेंट है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको केयर कर रहे हैं, जैसे मदर वाली केयर, यहाँ पे एम्प्रोर मतलब जैसे जैसे शुगर डैडी बनने की कोशिश, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आपकी फैमिली को अच्छे से संभाल सकते हैं, आपको संभाल सकते हैं, फ्यूचर तक का ये आपका सपोर्ट कर सकते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं ये। तो कहीं ना कहीं मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने अलग अलग कलर दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है, मेरे अंदर वो भी क्वालिटी है, मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छा हूँ, मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं मे भी आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप डर रहे हो सकते हैं अंदर से कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं। थोड़ा सा दिल लगा के देखिए, ठीक है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, डरेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि डर जो होता है वो इंसान को ज़्यादा दिक्कत देता है, ना कि रियलिटी। कम्युनिकेट क्लियरली, आपसे कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप क्लियर कट बातचीत कर लीजिए, एक बार आप बात करके देखिए तो कि उनके दिल में क्या है, क्या पता कुछ आपको क्लियरिटी मिल जाए। ओके, जय माता दी।